ये क्वेश्चंस के बारे में बताया था कि आपको जो है 2 कविताएं पढ़नी है और 4 लेसन, 2 कविताएं प्राचीन काल की और आधुनिक काल की 4, ये सब था। और उनके लेखक का परिचय दिया था कि उनका जन्म आंध्र प्रदेश में 1928 में हुआ था। इन्होंने जीवन में बहुत कठोर परिश्रम किया, बहुत दूरदर्शी थे और देश के नवनिर्माण में इनका बहुत योगदान है। और इनके जन्मदिन को जो है विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को हम इंजीनियर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। इंजीनियर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। तो अब ये तो इंट्रोडक्शन हो गया था, अब हम लेसन शुरू करेंगे। तो देख लीजिए पहला पैराग्राफ, पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 में देखिए, भारत के उन थोड़े सपूतों में विश्वेश्वरैया का नाम लिया जा सकता है जिन लोगों ने भारत के उत्थान में योग दिया है। श्री विश्वेश्वरैया एक उच्च कोटि के इंजीनियर और प्रशासक थे। अपनी प्रखर बुद्धि के द्वारा उन्होंने भारत में सिंचाई तथा औद्योगिक विकास की योजनाओं को चालू किया। उनकी असाधारण प्रतिभा पर देश विदेश के लोग भी चकित थे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भारत में बहुत ही महान ऐसे सपूत हुए हैं, ऐसे बेटे हुए हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, आजादी से पहले भी और आजादी के समय में भी। तो उन ऐसे ही सपूतों में एक विश्वेश्वरैया का नाम भी लिया जाता है। और विश्वेश्वरैया कौन थे? ये एक उच्च कोटि के इंजीनियर थे। विश्वेश्वरैया एक उच्च कोटि के इंजीनियर थे और इंजीनियर थे, ये प्रशासक भी थे। प्रशासक का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी। तो इनमें एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी भी ज्यादा थी, बहुत अच्छा एक राजा की तरह, जैसे राजा अपने राज्य को या प्रधानमंत्री अपने देश को संभालता है और जैसे फाइनेंस मिनिस्टर कैसे प्लानिंग करता है, उसी प्रकार ये भी प्लानिंग करके अपने राज्य को अच्छा संभालते थे। कब? जब ये मैसूर के दीवान के पद पर थे। और इन्होंने अपनी प्रखर बुद्धि से भारत में सिंचाई और औद्योगिक विकास को मौका दिया था। तो इन्होंने भारत में क्या काम किया था? एक सिंचाई व्यवस्था को उन्होंने बढ़ावा दिया था और दूसरा औद्योगिक विकास, योजनाएं। तो इन्होंने 2 चीजों पे बहुत ज्यादा काम किया था। एक सिंचाई व्यवस्था का मतलब होता है इरिगेशन, है ना, इसको बोलते हैं इरिगेशन किया था। और दूसरा औद्योगिक का मतलब होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था। तो ये इनका इंट्रोडक्शन हो गया। अब सेकेंड पैराग्राफ देखिए, पेज नंबर 42 का सेकेंड पैराग्राफ देखिए। ऐसे महान विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर राज्य, जो अब कर्नाटक है, के कोलार जिले के अंतर्गत मुद्देनहल्ली नामक एक छोटे से गांव में 15 सितंबर 1861 को हुआ था। इनका पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया था। विश्वेश्वरैया के माता पिता बहुत ही गरीब थे, उन्हें पढ़ाने लिखाने की शक्ति उनमें नहीं थी। फिर भी विश्वेश्वरैया के मन में पढ़ने की लगन थी, वे दिल लगाकर पढ़ते थे। जैसे तैसे गांव में प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर विश्वेश्वरैया हाई स्कूल शिक्षा पाने के लिए बेंगलुरु पहुंच गए। तो ये इनके बचपन के बारे में है। बचपन के बारे में क्या बताया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलार जिला, जो एक कोलार डिस्ट्रिक्ट है, कोलार जिले में एक मुद्देनहल्ली, तो कोलार जिले में एक मुद्देनहल्ली नामक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और तारीख कौन सी थी? 15 सितंबर सन 1861, 15 सितंबर 1861 को इनका जन्म हुआ था। अब इनका जो
विश्वेश्वरैया का फुल नाम क्या है? एम विश्वेश्वरैया, लेकिन इसको बोलते हैं मोक्षगुंडम, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। तो ये इनका पूरा नाम है। विश्वेश्वरैया का पूरा नाम मोक्षगुंडम एम विश्वेश्वरैया है। और ये जो थे, इनके माता पिता बहुत गरीब थे, तो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा लिखा सकते थे, तो लेकिन इनको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था। विश्वेश्वरैया को पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी, तो उनके माता पिता नहीं पढ़ा सके, कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी मेहनत से खुद पढ़ा, ट्यूशन कर करके वो पढ़ते रहे। तो इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है उनके गाँव में हो गई। उनका गाँव कौन सा था? मुदेनहाली। तो यहीं पर इनकी प्राइमरी एजुकेशन पूरी हुई। फिर इसके बाद प्राइमरी एजुकेशन हो गई। अब हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए गाँव में फैसिलिटीज नहीं थी, तो ये कहाँ आ गए? बेंगलुरु। तो ये वहां से मुदेनहाली से फिर बेंगलुरु आ गए। बेंगलुरु में खर्चा चलाना बहुत मुश्किल था, इसलिए विश्वेश्वरैया अपने किसी एक रिश्तेदार के घर ठहर गए। ट्यूशन करके अपने दिन काटने लगे। मैट्रिक में उत्तीर्ण होने के बाद वे बेंगलुरु में ही सेंट्रल कॉलेज में भर्ती हुए। वहीं से विश्वविद्यालय में से बीए उत्तीर्ण किया और उस वक्त विश्वेश्वरैया की उम्र केवल 19 साल की थी। तो बताया कि जब ये बेंगलुरु में आ गए तो पैसा तो नहीं था, माता पिता के पास पैसा नहीं था कि बेटे को पैसा दे देते। तो ये क्या, पहले तो किसी ठहरने के लिए जगह चाहिए थी, तो ये एक अपने रिश्तेदार के घर में ठहरे। रिश्तेदार के घर में ठहरे, वहाँ पे सब छुपाने को जगह मिल गई। अब खर्चा कैसे चला, स्कूल की फीस भी देनी है, तो ये ट्यूशन पढ़ाने लगे। ट्यूशन पढ़ा के जो पैसे मिलते थे उससे ये अपनी स्कूल की फीस दिया करते थे। तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने क्या, मैट्रिक पास कर लिया, 10th स्टैंडर्ड उन्होंने पास कर लिया और 11वीं 12वीं भी शायद उन्होंने पास कर ली। अब इन्हें कॉलेज की पढ़ाई भी करनी थी क्योंकि और पढ़ना चाहते थे, तो ये सेंट्रल कॉलेज में भर्ती हो गए। सेंट्रल कॉलेज आपको पता है ना, मैसूर बैंक में, मैजेस्टिक में जो सेंट्रल कॉलेज है, वो सोचिए कितना पुराना है कि एम विश्वेश्वरैया ने उस समय उस कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ से उन्होंने बीए की पढ़ाई की। तो विश्वेश्वरैया ने सेंट्रल कॉलेज से बीए पास किया। उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? 19 वर्ष। सोचिए आजकल तो 21 साल की उम्र में या 22 साल की उम्र में बीए पास होता है, उन्होंने 19 साल की उम्र में ही बीए पास कर लिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल कॉलेज से। सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल एक अंग्रेज थे। वे विश्वेश्वरैया की योग्यता तथा गुणों से बहुत ही प्रभावित थे। उन्होंने पूना के साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम एक सिफारिशी पत्र लिखा। उस पत्र में विश्वेश्वरैया की बड़ी तारीफ थी। वहाँ के प्रिंसिपल ने विश्वेश्वरैया को अपने कॉलेज में भर्ती कर लिया। यूँ विश्वेश्वरैया की इंजीनियरिंग की शिक्षा आरंभ हुई। इसके बाद उन्हें छात्रवृत्ति भी मिल गई। फिर क्या था, वे निश्चित होकर अपना पूरा समय पढ़ाई में लगाने लगे। तो जब इन्होंने देखिए सेंट्रल कॉलेज से बीए की पढ़ाई पास कर ली, तो यहीं तक वो कॉलेज था, उसके आगे पढ़ाई नहीं थी। तो उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो अंग्रेज थे, क्योंकि अंग्रेजों का जमाना था, तो एक अंग्रेज ही जो है वहाँ पे प्रिंसिपल थे। तो उन्होंने देखा कि विश्वेश्वरैया पढ़ाई में बहुत होशियार है और इनको और आगे पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन पैसों की कमी है, ये बात वो जानते थे। तो उन्होंने क्या किया, इनको पूना के कॉलेज में भेजा, पूना यूनिवर्सिटी में इनको भेजा। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उनको उन्होंने एक लेटर लिखकर दिया, विश्वेश्वरैया के हाथ में दे दिया एक लेटर कि तुम पूना के कॉलेज में ऐसे दे दो। तो पूना में जो था वो साइंस कॉलेज था, वहाँ से वो बीएससी कर सकते थे, तो इंजीनियर बनने का मौका उनको मिल रहा था। तो सिफारिशी लेटर लिखा प्रिंसिपल ने दूसरे प्रिंसिपल को, और उसमें विश्वेश्वरैया की बहुत तारीफ की। तारीफ क्या की होगी, ये कहा होगा कि लड़का बहुत होशियार है लेकिन गरीब है, तो इसको आप जो है इसको थोड़ा मौका दो। तो विश्वेश्वरैया वहाँ गए, लेटर पढ़ा, बहुत खुश हुए और उन्होंने विश्वेश्वरैया का एडमिशन अपने कॉलेज में यानी पूना के साइंस कॉलेज में इनका एडमिशन हो गया। तो पूना के साइंस कॉलेज, साइंस कॉलेज में इनका एडमिशन हो गया और वहाँ पे इनको स्कॉलरशिप भी मिलने लगी, छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति का मतलब होता है, छात्रवृत्ति मतलब है स्कॉलरशिप। तो क्योंकि प्रिंसिपल की सिफारिश थी, पढ़ाई में बहुत होशियार थे, तो ऐसे स्टूडेंट्स को अक्सर स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो इनको भी वहाँ से स्कॉलरशिप मिल गई, तो अब इनको ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। तो ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे तो इनको बहुत समय फुर्सत मिल गई कि वो खुद पढ़ सकें, वरना पहले खुद पढ़ना फिर ट्यूशन पढ़ाना, तो इनको थोड़ा कम समय मिलता था। उसमें भी वो इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे थे, लेकिन अब जो है उनको ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, स्कॉलरशिप मिल रही थी, तो इनको पेट भरने के लिए पैसा मिल गया। तो
पढ़ाई में लगाने लगे। विश्वेश्वरैया समय के बड़े पाबंद थे। वे अपना एक भी मिनट व्यर्थ न होने देते थे, उल्टे ज्यादा मेहनत भी करते थे। परिणाम स्वरूप विश्वेश्वरैया विश्वविद्यालय में समय से पहले ही अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा समाप्त कर ली। साथ ही बम्बई विश्वविद्यालय भर में वे प्रथम श्रेणी में प्रथम निकले। उन दिनों में बम्बई सरकार का यह नियम था कि विश्वविद्यालय भर में जो भी छात्र प्रथम निकलता था उसे नौकरी दी जानी चाहिए। इस नियम के अनुसार श्री विश्वेश्वरैया अपनी 23 साल की उम्र में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। तो आप पता है कि विश्वेश्वरैया जो थे अब पढ़ने लगे, उनको स्कॉलरशिप मिलने लगी, कोई टेंशन अब नहीं थी, पैसा मिल रहा था, पेट भर के खाना भी मिल रहा था, तो वो बेफिक्र होकर पढ़ाई करते थे और समय के बहुत पाबंद थे। वो अपना एक मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करते थे, क्योंकि शुरू से उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट था और गरीबी से आए थे, तो वो समय के कीमत को वो समझते थे। तो इसलिए क्या है, वो एक मिनट भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते थे। कॉलेज में जाके पढ़ाई करना और घर आके बैठकर अपना पढ़ाई पढ़ते रहना। तो इस तरह से बहुत जल्दी उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो गई, समय से पहले, यानी 3 साल या 4 साल का जो समय था उसके 1 साल पहले से ही उनकी पढ़ाई पूरी हो गई। बीएससी की डिग्री उन्होंने कंप्लीट कर ली और कंप्लीट ही नहीं की बल्कि उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय में फर्स्ट आए, फर्स्ट में भी फर्स्ट, यानी बहुत ज़्यादा अच्छे रैंक लेकर उन्होंने पढ़ाई पास की थी। और उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक रूल्स बना रखा था कि जो भी स्टूडेंट पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आता था उसको गवर्नमेंट जॉब दी जाती थी, तो नौकरी दी जाती थी। तो विश्वेश्वरैया भी फर्स्ट आए थे और अच्छे नंबर लिए थे, तो उनको उसी नियम के अनुसार विश्वेश्वरैया को नौकरी मिल गई, गवर्नमेंट जॉब मिल गई बम्बई सरकार में। तो बम्बई सरकार में इनको उस समय इनकी उम्र थी 23 साल। तो जब ये 23 साल में जो इन्होंने बीएससी की डिग्री इन्होंने पास की, तो इनको 23 साल की उम्र में असिस्टेंट इंजीनियर की नौकरी मिल गई। तो 23 साल में विश्वेश्वरैया असिस्टेंट इंजीनियर बन गए। कहां पर? बम्बई की सरकार में, यानी मुंबई। मुंबई सरकार के अंडर में वो एक असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे नौकरी करने लगे। बम्बई सरकार की नौकरी करते विश्वेश्वरैया ने नहरों के निर्माण के कार्य में बड़ी दक्षता प्राप्त की। मुख्यतः शहरों के लिए पानी तथा नालियों का प्रबंध करने में वे बहुत ही निपुण निकले। शहरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना आसान न था। पानी को इकट्ठा करना तथा घरों तक पहुंचाने में असाधारण मेधा की जरूरत थी। इसलिए अनेक प्रमुख नगरों के लिए पानी तथा नालियों की व्यवस्था करने हेतु वे निमंत्रित किए गए। तो अब यहाँ पे जब बॉम्बे में वो असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने क्या है, नहरों के निर्माण कार्य में बड़ी दक्षता का परिचय दिया। नहरों का निर्माण करने का मतलब होता है कैनल। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, नहरों का निर्माण उन्होंने शुरू किया। यानी नदी से, जो नदी होती है वो तो गांव में होती है, तो गांव के लोगों को वहां पानी मिल जाता है। आसपास जो किसान है वो ऐसे नाली बनाकर खेतों में पानी ले जाते हैं और अपनी खेती में पानी दे देते हैं। लेकिन जो दूर दूर रहते हैं, जिनकी जमीन दूर है, जो किसान बहुत दूर है, उनके खेतों को पानी कैसे पहुंचेगा? नजदीक जो है, नदी के नजदीक उनको तो पानी मिल गया, पीने के लिए मिल गया, खेतों के लिए मिल गया। लेकिन जो दूर दूर है और जो शहर में रहते हैं, ऐसे लोगों को पीने का पानी नदी से लेना है, तो वो कैसे लेंगे? तो इस पर जो है विश्वेश्वरैया ने काम किया। तो उन्होंने नहरों का निर्माण किया, यानी नदी से एक छोटी छोटी नदियां ऐसे गड्ढा खोद के ऐसी छोटी छोटी सड़कें बनती है, ऐसे उन्होंने नहरें बनाई, कैनल बोलते हैं इसको। तो उन्होंने नहरें बनाई और उन नहरों को जो है दूर दूर जो किसान है उनके खेतों में पानी पहुंचाने का प्रबंध उन्होंने कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने क्या किया, नालियों का भी प्रबंध किया। नाली यानी पाइप से, पाइप के थ्रू उन्होंने पानी जो है लोगों के घरों तक पहुंचाया, क्योंकि शहर में रहने वालों को पानी नहीं मिलता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी। अगर एक कुआं भी खुद गया था तो पूरे गांव में लोग उस कुएं से पानी पीते थे। और उसी के लिए आपने पढ़ा होगा कि अम्बेडकर जीवनी में फर्स्ट ईयर में कि कैसे मारामारी होती थी, मेरे कुएं से तुम पानी नहीं लेना है। जाति के हिसाब से कुएं बढ़ गए थे कि ये इस गांव का कुआं है, इस कुएं से जो है हरिजन पानी पिएंगे, उस कुएं से जो है क्षत्रिय पानी पिएंगे, उस कुएं से ब्राह्मण, ऐसे सभी के अपने अपने कुएं बटे थे, क्योंकि पानी नहीं था पीने को। तो लड़ाई होती थी, मारामारी होती थी। तो इस चीज को खत्म करने के लिए विश्वेश्वरैया ने क्या किया, नालियां बनाई, पाइपलाइन बिछाई और पाइपलाइन के द्वारा उन्होंने उस पानी को लोगों के घरों तक पहुंचा दिया। तो इस तरह से कावेरी पानी लोगों के घर तक पहुंचा। और जो आज हमारे घरों में भी पानी आता है कावेरी का पीने के लिए, तो ये सब उसका पूरा क्रेडिट किसको जाता है? वो एम
विश्वेश्वरैया यानी मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने ही वो काम शुरू करके दिया था। और वो क्या करते थे, पानी को पहले इकट्ठा करते थे, पानी को नदी से लाके इकट्ठा कहाँ, डैम, तो विश्वेश्वरैया KRS डैम है, तो इन्होंने ही डैम बनाया। पहले पानी को पहले स्टोर करना है डैम, क्योंकि नदी का पानी तो बहता रहेगा, बहते बहते कहीं दूर चला जाएगा, तो उसको पहले स्टोर करके रखना है। जैसे हम अपने घरों में पानी को स्टोर करते हैं, टैंक में रखते हैं, ताकि अगर 2-3 दिन पानी नहीं भी आया तो हम उसे पी लेते हैं। वैसे ही नदी का पानी जो है वो बहता बहता दूर जाके समुद्र में गिर जाएगा, तो उसे स्टोर करके रखना है। तो उन्होंने क्या किया, डैम बनाए, KRS डैम जैसा बनाया, वैसे डैम बनाए। उस डैम में पानी स्टोर करके रखते थे, ताकि जब पानी हमें चाहिए और नदी में पानी नहीं है तो भी हमें पानी पीने को मिलता है। तो ये काम उन्होंने किया। तो पानी को इकट्ठा करना, लोगों के घरों तक उसे पाइपलाइन तक पहुंचाना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा असाधारण मेधा की जरूरत है, यानी बहुत तेज दिमाग की जरूरत होती है। और ये आइडिया अब तक किसी को भी नहीं आया था, किसी भी इंजीनियर ने इस तरह की बातें नहीं सोची थी। सब देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, पढ़ लिख कर कोई ज़्यादातर एडवोकेट बनते थे, इंजीनियर बहुत कम बनते थे। तो विश्वेश्वरैया जो है इंजीनियर बने, और उन्होंने इसी बात पर ज़्यादा जोर दिया कि लोगों को पीने का पानी तो चाहिए ही, तो इसके लिए क्या है, नदी के पानी को पहले इकट्ठा करना है, फिर उसको नालियों से या नहरों से खेतों तक पहुंचाना है, और पाइपलाइन से लोगों के घरों तक पहुंचाना है। इसके लिए बहुत तेज दिमाग की जरूरत थी। और क्योंकि विश्वेश्वरैया इंजीनियर थे और उनका अपना खुद का दिमाग भी बहुत तेज था, तो उन्होंने इस पर बहुत काम किया और लोगों के घरों तक पानी पहुंचा दिया। यानी जो शहर में रहते हैं उनको गांव की नदी का पानी उनके शहर में रहने वाले लोगों का, जो कितने 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक दूर थे, उनको घरों तक पानी पहुंचा दिया। तो इस तरह से जब उन्होंने ये काम किया, एक गांव में किया या बॉम्बे में किया, पहले बॉम्बे में किया क्योंकि वही जॉब थी उनकी, तो उसके बाद क्या है, दूसरे गांव शहर के लोगों को पता चला, तो वो भी उनको अपने यहाँ बुलाने लगे। दूसरी राज्य की गवर्नमेंट भी उनको बुलाने लगी कि हमारे यहाँ भी ऐसा काम करो, ताकि हमको भी पानी पीने को मिल जाए। विश्वेश्वरैया जब 35 वर्ष के थे, या सॉरी 31 वर्ष 31 ईयर्स के थे, तभी उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य साध लिया। वह यह है कि शक्कर बैरेज तथा वाटर वर्क्स का निर्माण। बात सन 1894 की है। उन दिनों सिंध प्रांत बम्बई राज्य का हिस्सा था। आज यह प्रांत पाकिस्तान में है। सिंध का बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान है। उस प्रांत में शक्कर नाम का छोटा सा शहर है। इस शहर के लिए पानी का प्रबंध कराने का कार्य विश्वेश्वरैया को सौंपा गया। विश्वेश्वरैया ने बड़ी सूझबूझ एवं दक्षता के साथ ये कार्य संपन्न किया, जिसकी वजह से सारे देश में उनका नाम फैल गया। तो अब यहाँ पे देखिए विश्वेश्वरैया के प्रोजेक्ट शुरू होते हैं। उन्होंने लिखा है कि जब वे 31 ईयर्स के थे, यानी इतने छोटे थे, देखिए 23 ईयर्स में वो स्टील इंजीनियर बन गए थे, और जब वो 31 ईयर्स के थे, लिखा है कि जब वो 31 साल के थे विश्वेश्वरैया, तब उन्हें जो है शक्कर बैरेज, और वाटर वर्क्स, ये काम उनको दिया गया। तो ये जो है, ये प्रोजेक्ट पे जब उन्होंने काम शुरू किया, उस समय जो था 1894 की बात है, और सिंध प्रांत की बात है। सिंध प्रांत जो था उस समय बॉम्बे से जुड़ा हुआ था। अब तो वो बॉम्बे अलग है और सिंध प्रांत अलग है, लेकिन पहले सिंध और बॉम्बे दोनों एक ही थे। तो बॉम्बे प्रांत, सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान में है, वहाँ पर का बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है। तो वहाँ पे शक्कर नाम का एक छोटा सा शहर है। तो शक्कर जो है ये एक शहर का नाम है। तो शक्कर नाम का जो शहर है उसके आसपास पूरा रेगिस्तान है, तो वहाँ पे पीने के पानी का बहुत कमी थी। तो अब उधर पीने के पानी की व्यवस्था कैसे की जाए, इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है एम विश्वेश्वरैया को सौंप दी गई। उन्हें काम दिया गया कि तुम नदी का पानी उनके शक्कर जो शहर है वहां तक पहुंचाए, क्योंकि वो सिटी है, नदी नहीं है, दूर है, तो उनको पानी पहुंचाना है। तो विश्वेश्वरैया ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ काम किया। सूझबूझ के साथ कैसे काम किया, वही कि पहले पानी को नदी से लाके कहीं शहर के बाहर कहीं स्टोर करना है, और फिर वहां से उसे पाइप के द्वारा लोगों के घरों तक पहुंचाना है। तो ये काम उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया, और जब वो प्रोजेक्ट सफल हुआ, पूरा काम हो गया, लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया, तो जो है वो लोग बहुत खुश हुए। और उसके बाद जो है सारी दुनिया के लोगों को, भारत के लोगों को तो पता चल ही गया कि इधर इतना बड़ा इंजीनियर है जो नदी के पानी को किस प्रकार से स्टोर करता है और लोगों के घरों तक कैनल यानी नहरों के द्वारा पहुंचा देता है। तो इससे किसानों को भी खेती बाड़ी के लिए पानी मिलता है और लोगों को पीने के लिए भी मिल जाता है। वरना पीने के पानी को लेकर कितनी लड़ाई होती थी, ये आपने अम्बेडकर
के लेसन में पढ़ा है। तो लोग लड़ते थे, जाति जाति के नाम पे अलग अलग कुएं खुले हुए थे और उस कुएं के पर जो है नाम लिखा होता था कि ये इस जाति का कुआं है, ये उस कम्युनिटी का कुआं है, इस गांव का कुआं है, वहाँ पे दूसरे गांव के लोग पानी नहीं भरेंगे। तो ऐसी लड़ाई होती थी, लेकिन अब जो है लोगों के घरों तक पानी पहुँच गया। तो इस तरह से विश्वेश्वरैया बहुत फेमस हो गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में ही विश्वेश्वरैया बहुत फेमस हो गए, पूरे भारत में लोग उनको जानने लगे और उनकी तारीफ करने लगे। तो इस लेसन में, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में यानी अगले वीडियो में हम बाकी का लेसन कंप्लीट करेंगे। ओके।